तो हम लोग आते हैं अपनी थ्योरम नंबर 2 पर, ठीक है। कास्टिग्लियानोस थ्योरम नंबर 2 पर हम आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। तो ये कहती है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पीजे इज इक्वल टू डेल्टा जे होगा। अभी इसका क्या मतलब है यार? इसका कहने का मेरा मतलब है कि अगर मेरे पास ये बीम है, ठीक है, यहाँ पर एक P1 लोड लग रहा है, P2 लोड लग रहा है, P3 लोड लग रहा है, P4 लोड लग रहा है, क्लियर है। तो जो स्ट्रेन एनर्जी जो उसकी डिपेंड कर रही है वो कर रही है P1 पे डिपेंड, P2 पे डिपेंड, P3 पे डिपेंड और P4 पे डिपेंड, टोटल स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड करेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ। सपोज मैंने इस, ये मेरा पीजे है, सपोज पीजे, इसके टर्म्स में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो यहाँ पर मेरे को डिफ्लेक्शन मिल जाएगा डेल्टा जी, क्लियर है। अगर मैंने इस स्ट्रेन एनर्जी को पार्शियली डेरिवेटिव किया इस पीजे के टर्म्स में, जे इस पॉइंट के, तो इसके टर्म्स के किससे कॉरेस्पॉन्ड मुझको डेल्टा जे मिल जाएगा। तो यही कहती है भाई मेरी स्ट्रेन एनर्जी, क्लियर है। अगर मैं इसको डेल यू बाय डेल्टा P1 लिख दूं तो ये डिफ्लेक्शन मेरे को मिल जाएगा, क्लियर क्लियर है। डेल यू बाय डेल P2 अगर मैं लिख दूं तो मुझको ये डेल्टा 2 का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डेल यू बाय डेल P3 अगर मैं करूं तो मुझको डेल्टा 3 मिलेगा। यही हमारी कहती है भाई कास्टिग्लियानोस थ्योरम, क्लियर है। अब वो डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है, क्लियर है। वो हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि कैसे वो चीज वर्कआउट करती है, ठीक है। तो भाई यही हमारा कास्टिग्लियानोस थ्योरम है। इसका भी एक बार प्रूफ देखते हैं जो आपको समझना है, ठीक है, कैसे ये चीज वर्क करती है, कैसे ये चीज आती है। तो अगर हमें कास्टिग्लियानोस, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, ये भी हमारा लीनियर इलास्टिक, ठीक है। सबसे पहले मेरा काम है कि मैं एक लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व बना दूं, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, सेम पीजे, सेम, तो यार अभी मेरे को क्या चाहिए कि, मतलब मेरे को चाहिए कि हमने क्या किया कि मेरे को चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू इन टर्म्स ऑफ डेल पीजे, ठीक है। लास्ट में हमने प्रॉब्लम कास्टिग्लियानोस थ्योरम 1 देखा था, वहां पर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा जे, मेरा पॉइंट। तो अभी यार मेरे को इस टर्म, इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है। तो मैं मुझे जो एरिया कंसीडर करना है वो ये वाला एरिया कंसीडर करना है, क्लियर है। तभी तो मैं इस टर्म्स में आ पाऊंगा ना यार। मुझे मुझे जो पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए वो इस पीजे के रिस्पेक्ट में चाहिए। पीजे मेरे को मिल रहा है, वो इस एक्सिस में मिल रहा है, क्लियर है। तो मुझको जो एरिया इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी कंसीडर करना है वो ये वाला कंसीडर करना है, क्लियर है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन है इस एनर्जी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। और ये होती है हमारी स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है बेसिकली, ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है, इसका कुछ मतलब नहीं है। बस ये इन टर्म्स ऑफ हमें पीजे कैलकुलेट करना, तो इसलिए हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर है। और लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, ये जो चीज है ये बराबर होगा इसके, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी हमेशा बराबर होगी आपकी स्ट्रेन, ये दोनों बराबर होंगे वैल्यू, ठीक है। लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर के दोनों वैल्यू बराबर होंगे, क्योंकि आप एरिया कैलकुलेट करके देखें तो ये दोनों एरिया बराबर आएंगे, ठीक है। तो किसी किसी बुक्स में आप लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं कि ये चीज हम भी, इसको भी हम स्ट्रेन एनर्जी के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं, बट ये एक्चुअली में है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी, ओके। क्योंकि ये हमारी जो लोड ग्राफ है जस्ट उसके ऊपर है, क्योंकि हमें इस बार हमें इस चीज से मतलब है, क्योंकि जो हमको जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो हमें पीजे के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं इस ट्रायंगल के ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कंसीडर कर रहा हूँ, क्लियर है। तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं देखूं इस थ्योरम को देखे, तो अगर मैं इस चीज को डिराइव करूं फिर से, तो वहीं पर अगर मैं एक बार से फिर से देखूं, डेल यू जो मेरे को मिलेगा बहुत स्मॉल एनर्जी, पार्शियल एनर्जी, वो मेरे को फिर से मिलेगा मेरे ख्याल से पीजे, वो कितना मिलेगा मेरे को अगर मैं चेंज इंक्रीमेंट देता हूँ, यही होगा, यही मेरा इंक्रीमेंट होगा, क्लियर है। तो अगर इस इंक्रीमेंट को मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यार, इसको
इसको मैं लिख सकता हूँ डेल जे इंटू में पीजे प्लस हाफ इंटू में डेल जे इंटू में डेल पीजे, ये लिख सकते हैं इसको, जो मेरी स्ट्रेन एनर्जी का जो इंक्रीमेंट है और वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो अगर मैं इस टर्म को देखूं, इस टर्म को अगर मैं देखूं फिर से, तो ये जो चीज है इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, नेग्लेक्टिंग, तो ये जो टर्म्स मेरा बन जाएगा फिर से, और ये टेंस है मेरा टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो, तो ये जो टीम बन जाएगी मेरी फिर से डेल यू बाय डेल पी जे इस बराबर डेल्टा जे। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है, जैसे पहले केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि यू को हमको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखना है, यहाँ पर हमको जो डिस्प्लेसमेंट है, ये स्ट्रेन एनर्जी है, उसको हमको इन टर्म्स ऑफ लोड लिखना है। ठीक है, अभी देखते हैं वो चीज कैसे वर्कआउट करती है, फिर से एक बार देखते हैं। सिंपली मेरे पास मैंने एक बीम ड्रॉ कर दी है, एक लोड P1 P2 और एक पीजे लग रहा है, क्लियर है। तो देखें यार, इस पे जो डिफ्लेक्शन जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर डेल्टा 1, यहाँ पर डेल्टा 2, यहाँ पर आपका डेल्टा जे, क्लियर है। तो भाई अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी लिखूं, अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी में लिखूं U इक्वल्स टू होगी मेरी हाफ इंटू P1 डेल्टा 1 प्लस हाफ इंटू P2 डेल्टा 2 प्लस हाफ इंटू पीजे इंटू डेल्टा जे, यही होगा, क्लियर है। तो यार अगर ये चीज है, अगर मेरे पास अगर ये टर्म है, अगर ये प्लस कुछ और भी होंगे यहाँ पर लोड, अगर कुछ लोड लग रहे हैं P2 P3 P4 ऐसे लोड लग रहे हैं, ठीक है, फिलहाल तो मैंने यहाँ पर एक P3 भी लग रहा है, सपोज एक P4 भी लग रहा है, क्लियर है। तो अगर मैं देखूं यार, अभी मेरे को चाहिए जो मेरे को डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव करना है, वो मेरे को डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, वो मेरे को लोड की टर्म में करना है, तो मेरे को इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लोड, क्लियर है। तो यार मैं डेल्टा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा 1 अगर मैं देखूं तो हाफ इंटू P1, डेल्टा 1 को मैं लिख सकता हूं दिस इंटू डेल्टा, इसका मेरा मतलब है, इसका मेरा मतलब है जो इस चीज का मेरा जो मतलब है वो है आपका कि डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 1, डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट पॉइंट 1, ठीक है। तो इस चीज का जो मतलब है आई जे डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 1, डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट पॉइंट जी। तो 1 पर मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अगर मेरा यूनिट लोड लग रहा है P पर, ठीक है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा P1 से, क्योंकि एक्चुअली मेरा P1 लोड लग रहा है वहां पर, ठीक है, प्लस अगर मैं करूं फिर से मैं बोलता हूं कि मेरा जो लोड कितना होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 2, तो 2 पर मेरा लोड लग रहा है कितना, P2, यही होगा, ठीक है। फिर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट जे, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, पीजे, यही चीज होगी मेरी, इसको मैं क्या बोलता हूं, ये जो है टर्म वो है मेरा डेल्टा 1, क्लियर है पॉइंट। इसकी जो मतलब मेरा कहने का मतलब है ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू यूनिट लोड एट पॉइंट जे, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा डेल्टा जो P1 कंट्रीब्यूट कर रहा है डेल्टा के लिए, क्लियर है। तो सिमिलरली मैं सब सारे डेल्टास को, क्योंकि इस ये डेल्टा 1 जो है वो डिफरेंट लोड्स की वजह से डेल्टा 1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो मैंने इस पूरे टर्म्स को उसी तरीके से ब्रेक किया और इसको ये टोटल टर्म जो है वो मेरा है डेल्टा 1। सिमिलरली मैं अगर P2 के लिए लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा P2 इनटू में डेल्टा 21 इनटू में P1। अब डेल्टा 21 का कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट एट 2 ड्यू टू यूनिट लोड एट 1, तो 1 पर मेरा एक्चुअल लोड कितना है, P1, तो मैं P1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस यहाँ पर रो ये भी हो जाएगा रो 2j इनटू में pj, क्लियर है पॉइंट। तो ये हो जाएगा कितना मेरा डेल्टा 2, ठीक है। सिमिलरली ऐसे में P3 के लिए भी लिख सकता हूं, तो मैं डायरेक्टली pj पर आता हूं, ये बराबर हो जाएगा मेरा हाफ, ये प्लस में है प्लस
हाफ इंटू पी जे इंटू डेल्टा जे वन इंटू पी वन प्लस डेल्टा जे टू इंटू पी टू प्लस डेल्टा जे जे इंटू पी जे। ठीक है, ठीक है। सिंबल्स थोड़ा देख लेना यार, सिंबल्स कौन से चेंज होते हैं, पर ये चीज देख लेना, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये डेल्टा जे वन वन हो गया, पी वन डेल्टा जे टू ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये पीजे के करस्पॉन्ड है। मतलब जे पर आपका कितना फोर्स, जे पर आपका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अगर यूनिट लोड लग रहा है मेरा पी पर। ठीक है, तो इसको पी वन से मल्टीप्लाई करके सिमिलरली ये चीज आ गई। अगर ये चीज हो गई हमारे डेल्टा जेड, अब मुझको भाई इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पीजेड। तो अगर मैं पीजेड की तरफ से डिफरेंशिएट करूं तो यहां से जो मेरे को टर्म मिलेगा वो मिलेगा हाफ इंटू पी आई पी वन इंटू रो आई जे, ये मिलेगा। यहां से मेरे को मिलेगा हाफ इंटू पी टू इंटू रो ये वन है, रो टू जे, ये मिलेगा। तो यहां से मेरे को मिलता है हाफ इंटू पी जे इंटू रो, यहां से मेरे को कितना कितना मिलेगा टर्म्स इसमें, पीजे पीजे जो है वो सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलने वाला है, एक तो हाफ इंटू पी वन इंटू रो जे वन प्लस हाफ पी टू इंटू रो जे टू, ये हो जाएगा हाफ पी जे इंटू में रो जे जे, पहले वाले की तरह, क्योंकि ये पीजे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पीजे स्क्वायर होगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टू कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो यार अगर मैं इन टर्म्स को ऐड कर दूं तो ये मेरे को टर्म्स दे देता है यहाँ पर पी वन इंटू रो वन जे प्लस पी टू इंटू रो टू जे प्लस पी थ्री इंटू रो थ्री जे, ये जाएगा आपका पी जे इंटू रो जे जे। क्लियर है? और अगर मैं रेसिप्रोकल थ्योरम देखूं, रेसिप्रोकल थ्योरम जो मेरी बोलती है वो बोलती है रो आई जे इज इक्वल्स टू रो जे आई। ठीक है, मेरा जे, इसके करस्पॉन्ड अगर मैं लिखूं ऐसे, अगर मैं इसको यूज करके लिखूं तो वो हो जाएगा आपका पी वन रो जे वन प्लस पी टू रो जे टू प्लस पी थ्री रो जे थ्री पी जे रो जे टू। तो यार अब अगर मैं इस चीज को समझूं, इस चीज का मतलब है कि मेरा मेरा डिस्प्लेसमेंट एट जे, ड्यू टू यूनिट लोड एट वन, displacement at j due to unit load at 2, displacement j due to unit load at 3, displacement at j due to unit load at j। तो अगर मैं इसको पुट, ये जो टर्म है वो मेरा क्या सिग्निफाई कर रहा है, डेल्टा j। ठीक है, यूनिट लोड अगर 1 है तो j पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एक्चुअल में यूनिट लोड कितना है 1 पर, p1 है तो उसके मैंने p1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया उसको। ठीक है, तो यही चीज है हमारी। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आ गई फाइनली वो है डेल u बाय डेल pj इज इक्वल्स टू डेल्टा j। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप थोड़ा ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपकी कि कैसे हमको ये चीज अप्रोच करनी है, क्या है चीज है, कैसे चीज है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी जो बराबर होती है वो स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होती है इन टर्म्स ऑफ लीनियर इलास्टिक, ओनली लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर के लिए वो चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर वो चीज लीनियर इलास्टिक नहीं है तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम देखें तो ये अगर नॉन लीनियर है तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, अगर नॉन लीनियर है तो ये आपकी क्या स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी, ये है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल। देखेंगे ना यहाँ की एरिया अंडर दिस ग्राफ और एरिया अंडर दिस ग्राफ दोनों से डिफरेंट है, बट अगर ये लीनियर हो जाता, लीनियर तो ये इक्वल है। क्लियर है पॉइंट? तो इसलिए हम क्लासिक लॉरेंस थ्योरम है वो आपकी लीनियर क्लासिक स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये चीज है आपकी थ्योरम 1 और थ्योरम 2। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा चीजें आपको, अगर कोई डाउट है तो पूछेगा। ठीक है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज है आपको उसमें बेसिक से लेंगे कि कैसे हमें अप्रोच करना है प्रॉब्लम को। पर्पस यही आपको बताने का कि आपको ये टर्म्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए, क्योंकि इन टर्म्स को हम आगे यूज करने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है आपके डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर और इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करने में। ठीक है, अभी हम कुछ और एक और दो थ्योरम और देखते हैं। थ्योरम नंबर वो होगी रेसिप्रोकल थ्योरम, और एक है हमारी बेटीज लॉ। ठीक है, इसको देखते हैं फटाफट, फिर क्लोज करेंगे और फिर प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके।